हेलो एवरीवन। ये हमारी जीएस की रिवीजन सीरीज चल रही है। करंटली हम पॉलिटी कवर कर रहे हैं और पॉलिटी में आज का टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट। हमारा जो पाथवे होता है उसमें हम टोटली जितने भी टाइप के एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं उस टॉपिक से, उसके थ्रू उस टॉपिक को कवर करते हैं कम्प्लीटली। तो आज का जैसे कि टॉपिक है वाइस प्रेसिडेंट, तो उसी से रिलेटेड जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्यूचर में जैसे पूछे जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन इस सीरीज में इंक्लूड किए गए हैं। आपको कंप्लीट कवरेज मिल जाएगी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। ये लेटेस्ट है। रिसेंटली 15वें 15th वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आए हैं, उन पर्सनालिटी का नाम क्या है? तो उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन जी। ठीक है, लेटेस्ट था, ये लेटेस्ट करंट अफेयर था, तो सबसे पहले इसी को रखा। तो 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? जगदीश धनखड़ जी थे। 14 थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, अभी तभी इनका इलेक्शन हुआ था, फिर ये इलेक्ट होके आए थे। उनसे पहले वेंकैया नायडू जी थे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन इन हिज कैपेसिटी टू द राज्यसभा। ठीक है, बट ये राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। ठीक है, उसकी मेंबरशिप नहीं होती इसकी, बट फिर भी ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, क्योंकि ये अलग से इलेक्ट होकर आते हैं, इनके लिए अलग से इलेक्शन होते हैं। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बाद में ऐड किया हुआ हूँ। तो ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, ना कि उसके मेंबर होते हैं राज्यसभा के। ठीक है, और कैसा, कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है? आर्टिकल 64 के अंदर लिखा हुआ है। तो आर्टिकल भी कवर हो गया। आर्टिकल 64 डील करता है एज एन एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा टू द वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हु वाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी बोर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस? मतलब ऐसा पहला वाइस प्रेसिडेंट कब बना था जिसका बर्थ ही हमारी आजादी के बाद हुआ है? ठीक है, मतलब कुछ जो मतलब उससे पहले जो भी वाइस प्रेसिडेंट बने थे वो सारे के सारे आजादी से पहले पैदा हुए थे। ठीक है, अभी इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो आजादी के बाद पैदा होके वाइस प्रेसिडेंट बने? तो वो थे एम वेंकैया नायडू जी। ठीक है, ये आजादी के बाद पैदा हुए, फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट रहे। ठीक है, एम वेंकैया नायडू पहले थे आजादी के बाद पैदा होने वाले वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं राज्यसभा के। तो तो उससे रिलेटेड चार फैक्ट है। मैं आपको ऑलरेडी सेकंड एमसीक्यू में बताया ही था ये, कि ए मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, ये नॉट ए मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, नॉमिनेटेड होते हैं, परमानेंट होते हैं राज्यसभा के। देखो, वहां के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं, बट ये उसके मेंबर नहीं होते, उनके पास उनकी मेंबरशिप नहीं होनी। क्वालिफाइड होते हैं राज्यसभा का मेंबर होने के लिए, बट ये मेंबर नहीं होते। ये कैसे? इनका इलेक्शन होता है, इलेक्शन होता है, उसके उससे रिलेटेड एमसीक्यू बाद में ऐड किया हूं मैं, तो अभी वो बताऊंगा नहीं। तो ये उसके मेंबर नहीं होते, बस एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काम करते हैं, और जो इनकी क्वालिफिकेशन आती है उसमें ये क्वालिफाइड होने चाहिए मेंबर बनने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। आर्टिकल 64 में ये भी मेंशन है। ठीक है, एक्स ऑफिस चेयरमैन वाला। वाइल प्रिसाइडिंग ओवर द राज्यसभा, राज्यसभा को प्रिसाइड करते टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन चार फैक्ट्स में से क्या क्या कर सकता है? ठीक है, जब वो राज्यसभा पे प्रिसाइड करते हैं एक्स ऑफिशियो एज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, तो वो वोट कर सकते हैं हर मैटर पे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, इससे रिलेटेड फैक्ट मैं बता देता हूँ कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंस्टेंस पे कभी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके मेंबर नहीं है। मेंबर ही वोट कर सकते हैं। वो वोट कब करेंगे? जब इन केस ऑफ टाई हो जाएगा, मतलब किसी इश्यू पे, किसी मैटर पे वोटिंग हुई। अब वोटिंग मान लो 100, मतलब जो टाई हुआ वो 100-100 पे हुआ, इधर भी 100 उधर भी 100। तो उस केस में इनको एज ए न्यूट्रल बंदा, क्योंकि मेंबर नहीं है, किसी भी पार्टी की तरफ नहीं है कि एज पार्टी की विप को फॉलो करेंगे, तो ये क्या करेंगे? उस टाइम पे न्यूट्रल होके उस टाई को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो बस ओनली टाई ब्रेकर की तरह काम करते हैं, ना कि हर मैटर में ये वोट डालने जाएंगे, क्योंकि उसके मेंबरशिप नहीं है इनके पास। ठीक है, तो कैन नॉट वोट एट ऑल, एट ऑल वाला नहीं है भाई, क्योंकि ये टाई ब्रेकर के काम तो करते ही हैं। हैज नो राइट टू वोट एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट, मतलब टाई के टाइम पे टाई ब्रेकर की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट होती है टू बी इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट? मतलब वाइस प्रेसिडेंट आप इससे मिनिमम एज में बन नहीं सकते। ठीक है, तो वो एज होती है 35 ईयर्स, मतलब 35 ईयर्स आपको होना ही पड़ेगा, तभी आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्ट हो सकते हो, मतलब लड़ सकते हो। जीतना तो बात की बात है। ठीक है, तो 35 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम चाहिए होती है, और ऐसा मेंशन है आर्टिकल 66 के अंदर, जो वहाँ पे इनकी क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब मेंशन है। ठीक है,
क्या क्या है क्वालिफिकेशन? एक तो सिटीजनशिप होनी चाहिए इनके पास इंडिया की। अब सिटीजनशिप कैसे भी हो सकती है, बाय बर्थ हो सकती है और बाय नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन, और जो जो मेथड है, इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी वगैरह, ब्रांड टैक्स है जिसको याद रखते हैं, ठीक है। तो सिटीजनशिप होनी चाहिए। दूसरा, उनकी एज होनी चाहिए 35 ईयर्स कंप्लीट, ठीक है, एक भी दिन कम नहीं। और साथ ही साथ ये क्वालिफाइड होने चाहिए टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। और बस ये 3-4 पॉइंट, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे 35 एलओसी से याद रखा जाता है प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस वगैरह को, ऐसे 35 आरओसी से इनको याद रखा जाता है। 35 एज, आर फॉर राज्यसभा, और ओ फॉर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और सी फॉर सिटीजनशिप, ठीक है। पहली वोमेन जो बनी थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या आपको पता है ऐसा कोई हुआ है आज तक, कोई वाइस प्रेसिडेंट जो लेडी रही है, कोई वोमेन बनी है वाइस प्रेसिडेंट? ऐसा हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है। प्रेसिडेंट बन चुकी हैं प्रतिभा पाटिल जी, बट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट अभी तक किसी वोमेन ने नहीं संभाला है, ठीक है। कोई मौका ही नहीं मिला उन लोगों को। तो प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, पर वाइस प्रेसिडेंट आज तक कोई नहीं रहा है वोमेन में। कोई डिस्प्यूट हो जाता है इनके इलेक्शन को लेके, कोई पर्सन इलेक्ट होके आया है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे, तो बट उस पे किसी ने एलिगेशंस लगाए, डिस्प्यूट वगैरह हुआ रिजल्ट, तो सबसे पहले जो केसेस जाते हैं इससे रिलेटेड, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, वो केस कहाँ पे जाता है? तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ऐसा कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 71 के अंदर। आर्टिकल 71 बोलता है कि किसी भी तरीके का डाउट हो, डिस्प्यूट हो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, तो डायरेक्टली इसमें इंक्वायरी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसका डिसीजन फाइनल होगा, ठीक है। इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट करेगा और डिसीजन भी उन्हीं का फाइनल होगा। तो आर्टिकल 71 याद रखना है, किससे रिलेटेड है? इसके डिस्प्यूट से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट और उनका डिसीजन पर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। वाइल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेटर बिकम फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट था, जो बाद में दलित प्रेसिडेंट बना, मतलब वो दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में एज एन दलित प्रेसिडेंट उभर के आया। मतलब पहला दलित प्रेसिडेंट इंडिया का कौन था, अल्टीमेटली मतलब ये है। तो वो है के आर नारायणन जी, ठीक है। के आर नारायणन जी, उनका टेन्योर था 92 से 7 में वो वाइस प्रेसिडेंट थे, बाद में 97 में प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया है, ठीक है, 10वें प्रेसिडेंट। तो ये पहले दलित प्रेसिडेंट, दलित कम्युनिटी से बनने वाले प्रेसिडेंट पहले ही रहे हैं, के आर नारायणन जी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है वो क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जितने भी एमपीज होंगे, नॉमिनेटेड हो इलेक्टेड हो, वो सब इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आंसर ढूंढ लेते हैं। मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड और नॉमिनेट, सिंपल, ठीक है। आर्टिकल 66 में ही मेंशन है ये कैसे इलेक्शन होता है इनका। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, मेथड कौन सा होता है इलेक्शन का, ठीक है। अपने जो कॉलेज होता है इसका, जो जो इसमें वोटिंग कर सकते हैं वो होता है एमपी सारे, कैसे भी हो, नॉमिनेटेड हो या इलेक्टेड हो। अब पूछ रहा है कि मेथड कौन सा होता है? मेथड होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट थ्रू सीक्रेट बैलेट। ये मेथड फॉलो किया जाता है जैसा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फॉलो किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल 66 के अंदर ही मेंशन है ये इलेक्शन इसके। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, अब अब आप पूछोगे क्वेश्चन फिर से आ गया, अब फिर से नहीं आया, पहले क्या था कि कौन कौन के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, अभी मेथड तरीका पूछ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट इलेक्शन, तो बी ऑप्शन सही है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सीक्रेट बैलेट वाला। और इनडायरेक्ट कैसे होता है? क्योंकि हम एज एन मतलब लोकल जनता जाके वोटिंग नहीं कर रही है उनके इलेक्शन में, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑलरेडी एमपीज की तरह बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में, वो उनको इलेक्ट करके वाइस प्रेसिडेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बाई एमपीज के द्वारा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। एक रेजोल्यूशन मूव किया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, तो ये कहाँ पे मूव किया जा सकता है? वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए रेजोल्यूशन कहाँ पे मूव किया जा सकता है? तो देखो, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के होते हैं, तो वहीं पे मूव किया जाएगा ये, ठीक है। तो राज्यसभा में मूव किया जा सकता है ओनली, ठीक है। बी ऑप्शन विल द करेक्ट।
67 के अंदर जो रेजोल्यूशन मूव किया जाता है इनके हटाने के लिए 14 दिन का नोटिस देना पीरियड देना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो राज्यसभा के अंदर मूव किया जाता है रेजोल्यूशन, वहां पे ये मेजोरिटी ऑल ऑफ इट्स देन मेंबर, मतलब इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है इसको पास करने के लिए। बाद में ये एग्री कर देते हैं लोकसभा वाले सिंपल मेजोरिटी से, तो वो हट जाते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कवर करेंगे बाद में, देख रहे हैं इसमें इसी सीरीज के अंदर। डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वैकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर टर्म? तो यहां से पता चलता है कि उनकी 5 साल की टर्म होती है जैसे कि प्रेसिडेंट की होती है। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे ही उनकी 5 साल की टर्म खत्म हुई, मतलब मान लो आज मेरे को 5 साल होने वाले हैं ऑफिस में एज ए वाइस प्रेसिडेंट, तो मैं आज मेरे को शाम को ऑफिस खाली कर देना चाहिए? नहीं, जब तक कि मेरा सक्सेसर नहीं आएगा। ठीक है, तो नो, ही कंटिन्यूज ऑफिस टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर इंटर अपॉन द ऑफिस, मतलब ऑफिस कभी खाली नहीं रहना चाहिए, जब तक यहाँ पे आके कोई बैठेगा नहीं तब तक मैं खाली नहीं करूंगा। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर, मतलब एज ए केयर टेकर काम करूंगा उस टाइम में। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय विच टाइप ऑफ मेजोरिटी? जो राज्यसभा के रेजोल्यूशन से मूव हो, मतलब रिमूव होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, तो वो किस टाइप की मेजोरिटी को फॉलो करते हैं, मतलब किस टाइप की मेजोरिटी चाहिए होती है उनको रिमूव करने के लिए? तो उनको चाहिए होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है कि टोटल मेंबरशिप मान लो इस हाउस की 250 है, ठीक है, राज्यसभा की, बट कुछ वैकेंसीज होंगी, मतलब कहाँ पे मतलब वहां पे कोई है ही नहीं उनको फिल करने वाला। मान लो जाकर 245 टोटल मेंबर है, 5 वैकेंसीज है मान लो। ठीक है, बाद में और भी डिटेल में जब पार्लियामेंट वगैरह पढ़ेंगे तब बताऊंगा। तो 245 है, तो 245 में से 50% चाहिए होगा, उसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, मतलब वैकेंसीज को हटा दूंगा, जितनी उसके बाद जितने टोटल मतलब मेंबरशिप जितने के पास है उसका 50%। इफेक्टिव मेजोरिटी, मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर, जिसमें से वैकेंसीज को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर। तीन तरीके की मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी से रिलेटेड भी एक बार एक मिनट में बता देता हूँ। सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 100 लोग आए तो 100 में से वोटिंग हुई, 50 ने वोट, 51 ने मतलब अ, अ, एक तरफ वोट की, 49 ने एक तरफ वोट की, तो वो 50% वाला कॉन्सेप्ट, तो वो जीत गए। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होगा, टोटल स्ट्रेंथ कितनी है हाउस की उसका 50% चाहिए, मतलब जैसे 250 स्ट्रेंथ है, 250 का 50% चाहिए, 125 चाहिए जीतने के लिए। स्पेशल मेजोरिटी का अलग केस है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इफेक्टिव में बता ही दिया था आपको जो इस केस में चाहिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस? ठीक है, इंडिया आफ्टर प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का ऑफिस सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस किसका है, प्रेसिडेंट का। उसके बाद रैंक में सेकंड नंबर पे कौन आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 में ऐसा मेंशन है कि ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, और साथ ही साथ आर्टिकल 65 में मेंशन है कि जब इन केस ऑफ वैकेंसी इन प्रेसिडेंट के ऑफिस में होती है तो वाइस प्रेसिडेंट वहां पे एज एन एक्टिव प्रेसिडेंट भी काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम बीइंग एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्टिंग एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी, एक तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करते हैं राज्यसभा के, और साथ ही साथ जब वैकेंसी होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। व्हाट अदर स्पेशल फंक्शन डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया परफॉर्म? आपने कभी सुना है? आप एक तो ये सुनोगे कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, और दूसरा आप सुनते होगे जब वैकेंसी हो जाती है तब प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं, इसके अलावा कहीं भी कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई रोल है ही नहीं तीसरा उनका। ठीक है, तो ही हैज नो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन बियॉन्ड दिस टू रोल, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है इन दो रोल के अलावा उसका कोई रोल। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम करेंगे राज्यसभा के, और साथ ही साथ अगर वैकेंसी होती है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब इन दो रोल के अलावा कोई रोल नहीं है। यहाँ पे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, जैसे यहाँ पे वैकेंसी हुई यहाँ से खाली करके यहाँ पे पहुंच के एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह, तो इन दो के बीच में घूमते रहते हैं और कोई तीसरा रोल नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, नो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन बियॉन्ड दिस टू रोल। ठीक है, 64 के अंदर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह काम कर रहे थे, मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किस आर्टिकल के अंदर काम करते हैं, 64 के अंदर, और एक्टिंग प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर काम करते हैं जब वैकेंसी और टेम्परेरी एब्सेंस होती है, आर्टिकल 65 के अंदर। तो ये मैच द फॉलोइंग का भी एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और ये वाइस प्रेसिडेंट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 62, 60, 71। ठीक है, इनको ओथ कौन दिलाता है? देखो इस क्वेश्चन को 100%
बच्चे गलत करते ही हैं। 100 बच्चों ने एग्जाम दिया ना तो 90 इसको गलती करके आएंगे, 10 बच्चे ही होंगे जो अच्छे से पढ़ के होंगे, इसको क्वेश्चन करने वाले हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ कौन दिलाता है? अब मोस्टली लोग सीजीआई की तरफ जाएंगे, ऐसा इस केस में है नहीं, सीजीआई नहीं दिलाता इनको, इनको दिलाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको ओथ एडमिनिस्टर करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ये बात आप ध्यान रखना, अपने जहन में बैठा लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप गलत करने वाले हो इसको। बट इनके अगेंस्ट में अगर प्रेसिडेंट होते तो उनको ओथ सीजीआई दिलाते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत करने के 100% चांस होता है बच्चों के पास। ठीक है, फिर ओथ क्या होती है? आई, मेरा नाम, जो भी मैं विप बन के आऊंगा, डू स्वेयर इन नेम ऑफ गॉड सोलमनी अफर्म दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड एंड दैट आई विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये उसको ओथ एडमिनिस्टर होती है। ठीक है, आर्टिकल 69 के अंदर। तो ओथ आर्टिकल 69 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव? ठीक है, अब ये भी एक बेहतर क्वेश्चन है, इसको भी गलत करने के पूरे चांस नहीं। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, बट ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये पार्ट एक्स। ये अब मैं बताता आपको, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन आर्टिकल 64 के अंदर राज्यसभा का है, तो राज्यसभा एग्जीक्यूटिव तो ना, वो तो लेजिस्लेचर है, तो ये एक लेजिस्लेचर है। बट इन सम स्पेशल केस ये एक्ट करते हैं एज एन एग्जीक्यूटिव जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है। बट मेजरली तो ये लेजिस्लेचर ही है ना, ये एग्जीक्यूटिव नहीं है। तो ये क्वेश्चन बहुत बेहतर क्वेश्चन है, एडवांस वर्जन का क्वेश्चन है। ही इज एन लेजिस्लेटर और इन सम स्पेशल केसेस एक्ट एज एन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है। ठीक है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट कौन कौन से होते हैं? देखो, आर्टिकल 52 से स्टार्ट होकर 78 तक जाता है। ठीक है, 52 में प्रेसिडेंट होता है, 78 तक लास्ट जाता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड। इसमें प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि वो लेजिस्लेचर है, राज्यसभा के चेयरमैन की तरह काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव की तरह काम नहीं करते। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कौन कौन से? प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ओनली ए लेजिस्लेटर, नॉट एन एग्जीक्यूटर। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किस सिचुएशन में एज एन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब एज एन सिचुएशनल एग्जीक्यूटर किस केस में काम करते हैं ये? जब प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे, हाँ ऑफिस खाली हो गया, भर के रखना जब तक कि 6 महीने के अंदर इलेक्ट होकर कोई दूसरा बंदा ना आ जाए, तब रिजाइन के केस में। या उनकी डेथ हो गई, तब भी ये काम करेंगे उस केस में। व्हेन प्रेसिडेंट रिमूव कर दिया जाता है उनको, रिमूव मतलब इम्पीचमेंट के थ्रू, और अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शन, कोई मतलब हेल्थ इश्यूज वगैरह कोई चल रहे हैं, ड्यूटी नहीं कर पा रहा है, तो ऑफिस तो भर के रखना पड़ेगा ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये काम करते हैं एज एन प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब सिचुएशनल एग्जीक्यूटर यहाँ पे आ गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ऑल द अबव, डेथ, रिजाइन, रिमूवल, अनेबल टू डिस्चार्ज फंक्शन, आर्टिकल 65 के अंदर, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। शॉर्टेस्ट टेन्योर किस वाइस प्रेसिडेंट का? आज तक की हिस्ट्री में सबसे कम टाइम के लिए वाइस प्रेसिडेंट कौन रहे थे? ये थे वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए रहे थे। 13 मई 1967 से शुरू हो गए, 3 मई 1960, मतलब 2 साल से भी थोड़ा कम। ठीक है, इन्होंने रिजाइन किया था। ये पहले तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, क्यों? जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई थी ना 1960 उसमें, ठीक है, डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे ये शॉर्ट टेन्योर के लिए प्रेसिडेंट के लिए काम किया एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। फिर बाद में ये खुद ही इलेक्ट होने के लिए, मतलब कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शन खड़े हो गए, फिर यहाँ से भी रिजाइन किया, बाद में प्रेसिडेंट भी बने। ठीक है, तो इनका टेन्योर होता है, वीवी गिरी जी का शॉर्टेस्ट टेन्योर इन द हिस्ट्री एज एन वाइस प्रेसिडेंट। फॉर हाउ लॉन्ग कैन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अगर वैकेंसी होती है वहां पर जाकर एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे हो, तो कितने लंबे टाइम के लिए कर सकते हैं? देखो, 6 महीने ज्यादा नहीं कर सकते, उस टाइम टेन्योर के अंदर ही ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए, फिर उसको दे खाली कर देंगे। ठीक है, 6 महीना मैक्सिमम होल्ड कर सकते हैं, आर्टिकल 65 के अंदर मेंशन है। ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, किस आर्टिकल के अंदर प्रोवाइडेड है? देखो, 54 56 तो होगा ही नहीं, ये तो प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल हो गए। अभी मैं ऑलरेडी आपको बताया था 62 से 71 तक जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये दो ऑप्शन में से होगा। 65 में क्या था, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर रहे थे, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं इलेक्शन का होगा, तो आर्टिकल 66 में मेंशन इनके इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, अब इलेक्शन से रिलेटेड क्या होता है, कौन कौन इलेक्ट कर सकता है इनको? ऑलरेडी बता चुका हूँ, सारे एमपीज,
वो इनको एज एन इलेक्टर काम करेंगे, ठीक है। और जो आर्टिकल 54 किसका डील करता था, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, एज एन ऑप्शन में दिया होता है, जब एक्स्ट्रा नॉलेज थी। लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन रहे हैं, सबसे ज्यादा टेन्योर रहा है इनका। देखो, सबसे पहले अगर पूछ ले वो क्वेश्चन में कि पहले, फर्स्ट, तो उस केस में ऑप्शन था एस राधाकृष्णन जी, क्योंकि ये 52 से 62 तक रहे थे। बट लॉन्गेस्ट सर्विंग पूछा ओनली, ऐसा नहीं पूछा कि पहले कौन थे। तो हामिद अंसारी जी का टेन्योर भी 10 साल का ही रहा है। तो इन दोनों ने दो दो टेन्योर साथ इन्होंने किए हैं कंप्लीट। पहले इन्होंने किया था, बाद में इन्होंने भी किया था, ठीक है। तो दोनों को एक तरीके से देखा जाए तो इनका 7 से 17 था, इनका 52 से 62 था, ठीक है। तो अगर पहला पूछा जाता तो बस ऑप्शन बी सही होता, बट इसमें पूछा लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस प्रेसिडेंट कौन रहा था, ये दोनों ही रहे थे 10-10 साल के लिए, कंप्लीट टेन्योर किया दोनों ने, ठीक है। हाउ मेनी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैव लेटर बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट इतने कितने वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, तो ऐसे 6 रहे हैं। 6 वाइस प्रेसिडेंट ऐसे रहे हैं जो बाद में प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होके आए, ठीक है। सब पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, टीचर्स डे मनाया जाता 5 सितंबर को इनके याद में, वर्ड सेलिब्रेशन में, ठीक है। जाकिर हुसैन जी भी रहे हैं, वीवी गिरी जी रहे हैं, आर वेंकटरमन रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण, ये 6 पर्सनैलिटी हैं जो बाद में प्रेसिडेंट भी बनी थी। पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, फिर प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है। हु अमंग द फॉलोइंग रिफर्ड एज ओकेशनली एग्जीक्यूटिव। बताया था मैं आपको डिस्कशन के टाइम पे ही कि ओकेशनली एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। वैसे वो लेजिस्लेटर होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, बट उनको ओकेशनली, जब वैकेंसी हो जाती है बाय डेथ, रिमूवल, हेल्थ खराब हो, ठीक है, रिजाइन कर दिया हो, तो उस केस में ये एज एन ओकेशनली एग्जीक्यूटिव की तरह काम करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैकेंसी हो जाती है ना ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, डेथ के कारण, रेजिग्नेशन के कारण, रिमूवल के कारण, मतलब अभी प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली नहीं हो रहा, वाइस प्रेसिडेंट का ही ऑफिस खाली हो रहा है, ठीक है। तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शन कितने टाइम में कंडक्ट करा देना चाहिए, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसका इलेक्शन कितने दिन में कंडक्ट करा देना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ सुथरे शब्दों में मेंशन है कि एक तो देखो, मोस्टली क्वेश्चन क्या होगा, बच्चे 6 महीने वाले ही लगाएंगे, क्योंकि सब सारे इलेक्शन का 6 महीने का ही कुछ टाइमलाइन होता है कि प्रेसिडेंट का 6 महीने में हो जाना चाहिए, तो वाइस प्रेसिडेंट भी सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है हाईएस्ट, तो उनका भी 6 महीने के अंदर हो ही जाना चाहिए। बट कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ मेंशन है एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर अकरेंस ऑफ वैकेंसी। कोई टाइमलाइन नहीं दिया हो कि 6 महीने में ही कराओ, एज सुन एज पॉसिबल। डिपेंड करता है कि आपके इंटरप्रिटेशन पे आप उसको एज सुन एज पॉसिबल कितना टाइम मानते हो, ठीक है। तो 6 महीने में नहीं है इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन है डी आंसर, एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द अकरेंस ऑफ वैकेंसी इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, वैकेंसी, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, ठीक है। तो एज सुन एज पॉसिबल 68 के अंदर मेंशन है। द टर्म इम्पीचमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। ये इम्पीचमेंट वाली टर्म है ना, इम्पीच मतलब हटाना, ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर के लिए यूज की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, मतलब ओनली एक पर्सनालिटी के लिए यूज की जाती है टर्म, वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और हम उसको हजार जगह, किसी का भी सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो गया, हर जगह इम्पीचमेंट यूज करते रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पीचमेंट वर्ड यूज किया है ओनली इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इम्पीचमेंट बस प्रेसिडेंट का होता है, बाकी का रिमूवल होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट केस में यूज किया हुआ है बस ये। हाँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट मेंशन है उनका। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड। अब ग्राउंड पूछ लिया कि वाइस प्रेसिडेंट किस ग्राउंड पे हटाए जाते हैं ऑफिस से। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ग्राउंड मेंशन नहीं, no ground is specified in the constitution for his removal। ये वायलेशन, मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, प्रूवन मिसबिहेवियर, ये अलग अथॉरिटीज के लिए। वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं किया हुआ कि उनको किन ग्राउंड पे हटाना है, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली पार्लियामेंट की विल पे डिपेंडेंट है। राज्यसभा बोलेगी हटाना है, इफेक्टिव मेजोरिटी से तो हटाना है भाई, उन्हीं की विल पे ये जीते हैं बस। तो इनका कोई वजूद नहीं है, सिंपल सी बात है। नो ग्राउंड इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्लेजर ऑफ अल्टीम मतलब पार्लियामेंट बोल लो या अल्टीमेटली राज्यसभा बोल लो, ठीक है। तो कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। ये वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह, ये ये मेंशन है प्रेसिडेंट के लिए, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए।
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ, किसके प्लेजर पे, अब उसी से क्वेश्चन आ गया। ये ऑफिस होल्ड करते हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के प्लेजर पे, मतलब अल्टीमेटली राज्यसभा के प्लेजर पे, ठीक है। राज्यसभा ने पास कर दिया, बाद में सिंपल मेजोरिटी से को भी तो पास करना पड़ेगा, अगर सिंपल मेजोरिटी से उसने पास नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी ना भाई, ठीक है। तो अल्टीमेटली राज्य पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पे डिपेंडेंट है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस में होल्ड करना। और बताया था मेथड, रेजोल्यूशन जो इफेक्टिव मेजोरिटी से राज्यसभा में पास कराओ, लोकसभा वाले एग्री कर देंगे सिंपल मेजोरिटी से, तो इनका रिमूवल हो जाएगा। एक कैंडिडेट को नॉमिनेट करना है वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, ठीक है। तो उसके नॉमिनेशन पेपर में कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, कितने लोगों को सब्सक्राइब करने हैं एटलीस्ट, 20 लोगों ने प्रपोज किया हो और 20 ने सेकेंडर किया हो, ठीक है। 20-20, 50-50 वाला केस कहाँ होता है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ठीक है। प्रेसिडेंट में 50-50 और वाइस प्रेसिडेंट में 20-20, प्रपोजर एंड सेकेंडर नॉमिनेशन पेपर के अंदर, ऐसा उनके रूल्स, इलेक्शन एक्ट के रूल में मेंशन है। 15,000 की एक वो डिपॉजिट भी देना पड़ता है, अगर ये 15,000 का डिपॉजिट फोरफिट कर दिया जाता है अगर आप 1/6 वोट नहीं सिक्योर कर पाए हो, ठीक है। एक ये तीसरा भी क्लॉज साथ में मेंशन, 2020 15,000 का डिपॉजिट। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नेवर सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट इनमें से बनने वाले कौन से नहीं है। नीलमा संजीवा रेड्डी में, ये पहले स्पीकर थी, बाद में सीधा प्रेसिडेंट बन गए थे, ठीक है। बाकी सब रहे हैं, वीवी गिरी, जयकर हुसैन, राधाकृष्णन वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज नॉट फिक्स्ड एनी एमोल्यूमेंट, कोई सैलरी वगैरह फिक्स नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, किस ऑफिस के लिए, इन चारों ऑप्शन ऑफिस में से किस ऑफिस के लिए सैलरी वगैरह फिक्स नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए फिक्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा मेंशन है भाई। प्राइम मिनिस्टर की भी फिक्स है, स्पीकर भी फिक्स है, मतलब सेपरेटली, सेपरेटली मतलब सैलरी तो उनको मिलती है, ऐसा नहीं कि भाई उसको सैलरी नहीं मिल रही है, ऐसे ही फ्री में काम कर रहा है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेटली मेंशन नहीं है। तो ऐसा कहाँ पे है, किस ऑफिस के लिए, ये वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसर चेयरमैन की तरह काम करता है राज्यसभा के, तो उसको उसी अकॉर्डिंग जो राज्यसभा के सैलरी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाती है, सेपरेटली कहीं पे मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखो कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, और बच्चे इसमें गलती करते ही करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 97 के अंदर सैलरीज ऑफ चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा आर डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो ये चेयरमैन थे एक्स ऑफिसर राज्यसभा के, तो वही 97 से की सैलरी आती है, सेपरेटली कहीं मेंशन नहीं है। जैसे कि प्रेसिडेंट की तरह काम करता है आर्टिकल 65 में, जब उनकी सैलरी प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग आती है। टू whom डज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबमिट रेजिग्नेशन, किसको रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं, सीधी बात है प्रेसिडेंट को करेंगे, सिंपल, आर्टिकल 67 के अंदर। और इलेक्शन एज सुन एज पॉसिबल होना चाहिए। मिनिमम नोटिस पीरियड कितना दिया जाता है रेजोल्यूशन मूव करने के लिए, रिमूवल के लिए 14 दिन का देना पड़ता है। वाइस प्रेसिडेंट, ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू हैव डाइड इन द ऑफिस, ऑफिस में टेन्योर के दौरान ही इनकी डेथ हो गई थी। तो वो रहे थे ये कृष्णकांत जी, कृष्णकांत जी, मतलब टेन्योर खत्म होने वाला ही था तो उससे पहले उनकी डेथ हो गई, तो ये ओनली वीपी हु हैज डाइड व्हाइल इन ऑफिस, तो कृष्णकांत जी रहे, ये 10वें वाइस प्रेसिडेंट थे 97 से 2002 के टेन्योर के बीच में। ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज सर्व अंडर टू प्रेसिडेंट, मतलब इनका जो कार्यकाल था उसमें दो प्रेसिडेंट रहे थे। देखो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के टाइम पे भी दो टेनर उन्होंने लिए थे 10 साल के, और दो ही टेनर लिए थे अपने, बताइए किसने लिए थे, हामिद अंसारी जी ने। बट जब राधाकृष्णन जी थे प्रेसिडेंट तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे वो भी दो ही टेनर के लिए थे, राजेंद्र प्रसाद जी, तो उनके टाइम पे प्रेसिडेंट चेंज नहीं हुआ था। बट जो हामिद अंसारी जी हैं इनके टाइम पे प्रेसिडेंट चेंज हो गया था, पहले प्रतिभा पाटिल जी थी, बाद में प्रणब मुखर्जी आए थे, तो ये प्रेसिडेंट है जो दो प्रेसिडेंट के अंदर सर्व किए हैं, ठीक है, अंदर टेन्योर में, ये यहाँ पे मेंशन हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। हु इज ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज सर्व्ड, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी काम किया था, बाद में इलेक्टेड प्रेसिडेंट भी आए थे, बस ओनली यही प्रेसिडेंट है। देखो जब जाकिर हुसैन जी की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन आए थे, जो वाइस प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, वीवी गिरी जी थे उस टाइम पे। बाद में इन्होंने इलेक्शन भी कंडक्ट किया और इलेक्ट होकर भी आ गए, ठीक है। तो ये वीवी गिरी जी हैं जो एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह भी काम किए हुए हैं और इलेक्टेड प्रेसिडेंट की तरह भी काम किए हुए हैं।
तो ये थे वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक से बेहतर एमसीक्यूज, कंप्लीट कवरेज वाइस वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉपिक्स की, और साथ ही साथ प्रोबेबल एमसीक्यू इन अपकमिंग एग्जाम्स। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वाइस प्रेसिडेंट से और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, लिख के ले लो, कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लेना, किसी साल का एग्जाम पेपर उठा लेना, इससे अलग कुछ आया ही नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट इज दिस मच ओनली। अच्छे से पढ़ो, वीडियो को बार बार देखो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू, और मिलते हैं कल फिर से।